नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल directstudy.com में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग लूसेंट का वो दोस्तों सीरीज कर रहे हैं जिसमें सारे लूसेंट को हम लोग ट्रिक के साथ याद करने का प्रयत्न कर रहे हैं दोस्त। तो आइए उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो धार्मिक आंदोलन है। जी हाँ, धार्मिक आंदोलन, जिसको कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक की हम लोग आज बात करेंगे। यानी तकरीबन 200-300 साल के बीच की बातें हम लोग करेंगे दोस्त। तो आइए देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 24 तीर्थकर हुए, 24 है कि नहीं? इसको याद रखना है और लमसम स्टूडेंट को आई थिंक याद होंगे भी। ये कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है दोस्त, ये धर्म ग्रंथ क्या चीज का है? बौद्ध धर्म का है। ये सब नॉर्मल है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो जानकारी होगा ही, फिर भी रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया? तो बुद्ध भगवान का जो मृत्यु हुआ था दोस्त, वो कुशीनारा में हुआ था, या जिसको कुशीनगर भी बोला जाता है। या तो आप कुशीनारा कहें या कुशीनगर कहें, बात एक ही है। तो ऐसे करके याद रखिएगा, कुशीनगर में। तो देखिए, बात यह था कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध जो थे, घर त्याग दिए थे। जी हाँ, घर त्याग दिए थे। तो घर त्याग दिए थे और एक समय आया दोस्तों जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, यानी पीपल वृक्ष के नीचे। और उनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्त, वह हुई थी कुशीनगर में। तो ऐसे करके याद हमेशा आराम से रखेंगे। बेसिक क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? जी हाँ, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बौद्धों के लिए, यानी जो बुद्ध धर्म को मानता है, उसके लिए एक विश्वविद्यालय बनाया गया जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों, धर्मपाल ने बनवाया था। तो ऐसे याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, जहां धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। बौद्ध एक धर्म था, इसलिए धर्मपाल ने कराया। नेक्स्ट है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया? तो राजा अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति करवाया था और उसका संरक्षण किया था। राजा अशोक तृतीय बौद्ध संगीति का करवाया था। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में दोस्तों की गई थी। कौन से भाषा में? तो जो धर्म ग्रंथ जो है पिटक, यह है पाली भाषा में लिखा गया है। तो आई थिंक 6 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया है। वो सारे 6 क्वेश्चन है दोस्त जो बेसिक है, हम लोग पहले से कहीं ना कहीं पढ़ते और समझते हुए आ रहे हैं। तो इसमें ज्यादा मैंने ट्रिक बनाने का कोशिश नहीं किया है, क्योंकि ये नॉर्मल भी आपको याद रह सकते हैं। जहां भी कठिन क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वहां पे ट्रिक देना मतलब मेरा फर्ज है और हम जरूर देंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के समय में। अशोक के समय में क्या हुआ था दोस्त कि क्या चीज का गमन हुआ था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म फैला था। नेक्स्ट है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची की बात करें तो यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। बौद्ध धर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि स्तूप कब बनवाया गया? तो बौद्ध से रिलेटेड जहां भी जगह था वहां पे क्या बना दिए गए? स्तूप बनवा दिए गए उस समय के राजा के द्वारा। बहुत सारा जगह पे अशोक ने भी बनवाया है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पे? तो सांची में है। तो ये याद रखिएगा, सांची किस लिए फेमस है? तो बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जानत्रिक, इसको जानत्रिक बोला जाता है दोस्त, कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में होता है? क्षत्रिय समझते हैं ना, राजपूत, उसी कुलीन वर्ग के थे, लेकिन जात्रिक उनका गोत्र था। तो कभी कभी पूछ देता है, पूछा हुआ भी है, आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर का जन्म का गोत्र क्या था? तो जात्रिक था। जानत्रिक भी लिखता है या जात्रिक लिखता है, जो भी है, इसको प्रैक्टिस रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ध्यान रखिएगा, जो महावीर थे, ध्यान रखिएगा कि देखिए, बुद्ध भगवान बौद्ध धर्म को स्थापित किए थे और महावीर जो थे वो जैन धर्म से संबंधित है, यह याद रखिएगा। तो त्रिशला जो थी महावीर की माता का नाम था। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये हमेशा याद आपको रहने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सबसे लास्ट में जो दीक्षा प्राप्त किया था गौतम बुद्ध का, वो व्यक्ति था सुभद्र। सुभद्र जो था सबसे लास्ट में जाकर अंतिम में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था सुभद्र, याद रखिएगा।
ऐसे कहावत भी है, अंत भला तो सब भला, तो लास्ट में सुभद्र, लास्ट में शुभ होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे करके याद रखिएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीनतम विश्वविद्यालय बोला जाता है। यह हमेशा याद आपको रखना है। पिछले जो पार्ट है वीडियो का उसमें भी हमने इसका चर्चा किया था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो पीछे का वीडियो जरूर देखिए। ये आज चौथा नंबर वीडियो है दोस्तों। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन 3 वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों देखिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम बहुत तेजी से क्रैक हो, जल्दी से आप क्रैक कर सके, तो सारे वीडियोज को समझिए, देखिए, बार बार मल्टीपल देखिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग ही नहीं होते, कुछ चैप्टर आपके हिसाब से इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, तो याद रखिए जो इंटरेस्टिंग नहीं होता वो आपको सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जगाना है। जब पहली बार वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको कुछ नया लगता है, लेकिन जब दोबारा देखते हैं या तिबारा देखते हैं तो आसान लगने लगता है और आपको याद भी बहुत सारा होने लगते हैं। मैं आपको झूठा सपना नहीं दिखाऊंगा कि एक बार वीडियो देखो सारा के सारा याद हो जाएगा, आपका जीवन बन जाएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन की बात नहीं है, 2, 4, 5 क्वेश्चन की बात नहीं है। एक एक वीडियो में 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो आसान तो है नहीं इतना क्वेश्चन याद रखना। लेकिन हाँ, इतना जरूर गारंटी है कि मेरा वीडियो आपको 10 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 बार आप देखो, 3 बार देखो, गारंटी के साथ पूरा दिमाग में छप जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो याद रखिएगा, जब भी बौद्ध धर्म की बात आएगी तो पाली भाषा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखा गया है। लेकिन जैन धर्म की जब भी बात आएगी दोस्तों, तो जैन धर्म में याद रखिएगा कि वो प्राकृतिक भाषा में थी। तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि प्राकृतिक भाषा में होने के कारण जैन धर्म को क्या बेनिफिट मिला? तो गांव गांव के लोग भी उसको आराम से समझ सके और उसमें जुड़े। तो सबसे ज्यादा गांव के देहात के लोग भी उसमें जुड़े थे जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि ये पाली भाषा में थी और हर जगह पाली भाषा लोगों को समझ नहीं आती थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। महान वीर था, क्या था? महान वीर था। लेकिन मृत्यु क्या हो गया? तो पावापुरी में हो गया था। ऐसे याद रखिए कि महावीर महान वीर था, लेकिन मृत्यु कहां हो गया? तो पावापुरी में, यानी पाव और पूरी खाते हुए मर गया। वीर भली महान था, लेकिन पाव और पूरी खाते हुए बेचारा मर गया। ऐसे करके याद रखिएगा, पावापुरी में मृत्यु हो गया। महान वीर था, लेकिन पावापुरी में पूरी खाते हुए मर गया। नेक्स्ट है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन हुए? तो ऋषभदेव हुए। दुनिया जानता है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है, और सबसे पहला उसका जो तीर्थकर हुआ ऋषभदेव ही थे। तो ये याद रखिएगा, ऋषभदेव जो थे सबसे पहला थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, इनको नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, मठ कहो, मंदिर कहो या स्तूप कहो, किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिए, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म से नहीं है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट मंदिर जब देखता है तो क्या करता है? हिंदू धर्म मार देता है, लेकिन ऐसा गलती नहीं करेगा। स्तूप लगा हुआ है और मठ भी लगा हुआ है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ ऐसा जगह हुआ करता था जहां पे प्रवचन दिया जाता था, अनुयायी लोग बैठा करते थे। मंदिर वैसा ही जगह को कहा जाता था जहां पे जो सीनियर हुआ करते थे वो प्रवचन देते थे। और स्तूप वहां होता था जहां पे गौतम बुद्ध का जहां भी अवशेष रहा या उनसे रिलेटेड कोई बात रहा, वहां स्तूप बना दिया गया। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो एकलौता एक व्यक्ति है बिंबिसार। जी हाँ, बिंबिसार, जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रचार हुआ, दोनों का फल बढ़ा, आगे बढ़ा। तो याद रखिए बिंबिसार। नेक्स्ट ऐसे याद रखिए दोस्त, जो बिंब होता है वो सारा भार सहता है। घर जब बनता है तो जो बिंब दिया जाता है वो सारा का भार सहता है। तो इसी तरह याद रखिए, गौतम बुद्ध का भी भार सह लिया और जैन धर्म का भी भार सह लिया। तो कौन था? तो बिंब था, बिंबी था, बिंबिसार। हमेशा मुझे इस ट्रिक से याद रहता है। आई थिंक आपको भी दोस्तों इसी ट्रिक से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहां दिया था? दुनिया जानता है, आसान है एकदम, सारनाथ में दिया था। बोध गया पहला ऑप्शन देगा, क्योंकि गौतम बुद्ध को वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्यादातर बच्चा हर बार में ही मार देता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। सारनाथ में दोस्तों क्या किया था? पहला उन्होंने, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो ट्रिक से इसको याद कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख भी लीजिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, और ये तो 2-4 को लिखा हुआ है दोस्तों, हजारों बार एग्जाम में पूछ लिए गए अभी तक। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। इसको ट्रिक से सुनिए। देखिए, जब उपदेश कोई देता है ना तो क्या कहता है? बहुत सारी बात को सार कहता है, बहुत सारी बात का छोटा रूप करके सार प्रस्तुत करता है, जिसको लघु रूप बोलते हैं, उसको सार बोला जाता है। तो ऐसे याद है कि गौतम बुद्ध जब प्रवचन देगा तो ऐसा तो नहीं 5 दिन तक देगा, प्रवचन देगा तो बहुत जल्दी देना रहता प्रवचन, इसीलिए क्या है, सार में देगा, छोटा छोटा रूप में देगा। जैसे आपने सुना होगा गीता सार, सुना होगा। गीता सार क्या है? बहुत सारे गीता की बात है, उसको छोटा सा रूप में गीता सार प्रस्तुत किया जाता है। उसी तरह ऐसे याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी?
तो दुनिया जानता है कि महा प्रजापति गौतमी थी, और ये गौतमी वही है जो मौसी है, गौतम बुद्ध की ये मासी है, और यही गौतम बुद्ध को पाली है। याद रखिएगा इस बात को, गौतम बुद्ध को अगर पूछा जाए कि पालने वाली कौन है तो यही गौतमी है, और यही जो है सबसे पहले गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो धर्म को ग्रहण करी थी, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है कि बोधगया स्थित है, तो बिहार में स्थित है, हर कोई जानता है बिहार के बोधगया में, बोधगया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है जातक किसका ग्रंथ है? जातक, तो यह बौद्धों का ग्रंथ है जातक। क्या है? बौद्धों का ग्रंथ है जातक। तो याद रहेगा कि बौद्धों का ग्रंथ क्या है? जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। सिद्धार्थ जो कि बुद्ध का बचपन का नाम था को ज्ञान प्राप्ति हुई तो गया में हुआ। देखिए बहुत बार एग्जाम में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई लिखकर भेज देता तो गया मारिएगा, बुद्ध नहीं लिखेगा, जानता है कि बुद्ध बच्चा जानता है इसीलिए, तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो यह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ऐसा नहीं कि सारनाथ में दिया गया उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, सीधा याद रखिएगा कि बुद्ध द्वारा दिया गया हर एक प्रवचन यानी उसको धर्मचक्र प्रवर्तक बोला जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। अब इसको ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा, भूलने वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिए। महापरिनिर्माण है ये जो लिखा हुआ, इसका मतलब है नामे से सुन ही कर लगेगा महापरिनिर्माण यानी मृत्यु, तो बुद्ध मरे उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। घर त्यागे उसको महानिष्कर्मण कहा जाता है, महाभिष्निष्कर्मण कहा जाता है घर त्याग देने को। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्त, जब प्रवचन देंगे तो लोगों का दिमाग बदलेगा और लोग क्या करेगा, बौद्ध धर्म अपना लेगा, तो धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा, धर्म के चक्र में परिवर्तन हो जाएगा और वो क्या करेगा, बौद्ध धर्म अपना लेगा। तो ऐसे करके हमेशा ट्रिक से याद रखिएगा कि प्रवचन देके लोगों के धर्म बदला जाता था, इसीलिए धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्र पर। बौद्ध धर्म जो था सबसे ज्यादा हेल्प किया निम्न वर्ग में महिला और शूद्र आता था। सोच कर देखिए, महिलाओं का वैल्यू कम था लेकिन उस पर बौद्ध धर्म ने बहुत ज्यादा उसको बेनिफिट हुआ और शूद्र को भी बेनिफिट हुआ। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो घोड़ा। देखिए बौद्ध भगवान जब घर से निकले थे उसका एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, उसको दोस्तों घोड़ा कहा गया है। तो इसका ट्रिक याद रखिए कि घर से जब बुद्ध भगवान निकले थे, ऐसा बात सच नहीं है, बस इसको ट्रिक के मदद से याद रखिए कि बुद्ध भगवान जब गृह त्यागे थे, घर छोड़े थे, तो घोड़ा पर त्यागे थे, तो घोड़ा ऐसे करके याद रखिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? तो यह वैशाली में किया गया था। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां? वैशाली में किया गया था। यह वैशाली पड़ता है बिहार का एक जिला है वैशाली जिला, जो पटना जिला के नजदीक में है, और यही वैशाली जिला में हाजीपुर भी दोस्तों पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो उसका नागार्जुन था। नागार्जुन था दोस्त, इसने शून्यवाद का एक प्रचलन चलाया था, और ये जो व्यक्ति है नागार्जुन दोस्तों, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो जैसे आपको बताया मैंने, पहला ऑप्शन सिद्धार्थ दिया ना, ये आपको कंफ्यूजन में टिक मरवाना चाहता है, इसीलिए ऐसा देता है। हमेशा ऑप्शन में देखिएगा इसी तरह कंफ्यूज करेगा। महावीर जो थे उनको सिद्धार्थ नाम नहीं था। सिद्धार्थ किसका नाम था याद रखिएगा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, याद रहेगा। और सिद्धार्थ था महावीर के पिताजी का नाम। आगे मैं ऑप्शन में होगा कहीं पे, तो मैं मतलब क्वेश्चन में होगा तो दिखाऊंगा। नेक्स्ट कहता है किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देखिए जरा समझने का प्रयत्न कीजिए, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध थे, उनका ज्ञान जो था इतना मतलब विशाल और इतना भयंकर ज्ञान था उनके अंदर कि वो पूरे एशिया को जहां भी गए प्रवचन दिए, चाहे लोगों को समझाए, वो सारे लोग उनकी बात मानते थे, उनका अनुयायी हो गए थे। अनुयायी होने का मतलब है उनका हर एक बात मानने लगना, और लोग उनके कहे हुए बातों पर चलते थे, लक्ष्य कदम पर चलते थे, और जीवन बहुत सारा लोगों ने अपना बदला। इसीलिए कहा जाता है गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया। ये बहुत आसान है, याद रखने का चीज है दोस्तों, ये भूलने की बात नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं। नेक्स्ट है कि दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चालुक्य ने या सोलंकियों ने कराया। चालुक्यों ने कहो या सोलंकियों ने कहो, एक ही बात है, चालुक्य या सोलंकी। तो ऐसे याद रखिए, जो चालू लोग होता है वो बहुत सोलंकी होता है, चालू लोग जो होता है सोलंकी होता है, और चालुक्य सोलंकी एक ही बात है। तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण, तो ध्यान रखिएगा जैन मंदिर दिलवारा में है, तो याद रखिएगा सोलंकियों ने बनाया या चालुक्यों ने बनाया, याद रहेगा।
याद रहेगा ना, याद रखिएगा। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध धर्म के एक दार्शनिक थे, बौद्ध का प्रचार किया करते थे, बौद्ध के बारे में बताया करते थे, लोगों को समझाया करते थे। याद रखिएगा नागार्जुन क्या थे? बौद्ध एक दार्शनिक थे। तीर्थकर भी जो बोला जाता है ना, उसी तरीका का ये थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें महावीर थे 24 नंबर के तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। तो याद रखिएगा महावीर जो थे 24वें थे। याद रखिएगा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो अहिंसा। देखिए हिंसा के बारे में जैन धर्म कभी नहीं बात करता है, कर्म की बात करता है, निष्ठा की भी बात करता है, विराग की बात करता है, लेकिन यदि बात किया जाए आधारभूत बिंदु मतलब महत्वपूर्ण बात तो अहिंसा होगा। गांधी जी आपको पता है ना, अहिंसा पर हमेशा चले, हिंसा उन्होंने कभी नहीं करना चाहा। भारत को आजादी दिला दिया लेकिन हिंसा की बात नहीं किया। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा दोस्तों तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि गांधी जी असहयोग आंदोलन दोस्तों वापस कर लिए थे। सिर्फ चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था, जिसमें चौरा चौरी हत्याकांड में बहुत सारे क्या किया गया था दोस्तों, मार दिया गया था। बहुत सारे पुलिस वाले अंग्रेज को मार दिया था भारतीयों ने। तो इसीलिए क्या किए थे, महात्मा गांधी ने अहिंसा अपनाया था और हिंसक बात देखा, उन्होंने क्या किया, वापस कर लिया असहयोग आंदोलन। यह था उनका पावर। तो वही बात बोलूंगा, जैन धर्म जो है कहीं ना कहीं अहिंसा पर आधारित है। नेक्स्ट है जियो और जीने दो किसने कहा है? तो महावीर स्वामी ने कहा है। बहुत ही अच्छा लाइन है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। इसका मतलब सीधा है महावीर स्वामी महान वीर थे, उन्होंने ये बेहतरीन बात कहा था। 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। तीर्थकरों के क्रम के अंतिम कौन था? सबसे लास्ट में कौन था? तो 24वें महावीर स्वामी 24वें थे और अंतिम भी थे। तो याद रखिएगा 24वां तीर्थकर पूछे तब भी महावीर, अंतिम पूछे तब भी महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है उसे कैवल्य बोला जाता है। जी हाँ, कैवल्य। जिन नहीं बोला जाता, रत्न नहीं, निर्वाण नहीं, उसको बोला जाता है कैवल्य। देखिए ऐसे याद रखिए कि जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर आभा आ जाता है, भगवान का, गॉड का आभा आ जाता है, नहीं शक्ति आ जाता है। तो वो क्या हो जाता है? कैवल्य हो जाता है, यानी उसका बल्ले बल्ले हो जाता है। कैवल्य हो जाता है यानी कि कई बार बल्ले बल्ले हो जाता है, कैवल्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। यह भूल गए तो अनर्थ की बात है। देखिए महावीर था और आपको पता होगा जितने भी महावीर लोग होते हैं कान में कुंडल पहना करता था। ट्रिक याद रखिएगा, जितने भी महान वीर हुए हैं रामायण महाभारत जहां भी देखो वो कान में कुंडल पहना करता था, यानी कान में झुमका जो बोलता है, कान का अपना होता है कुंडल, वो पहना करता है। तो वो कुंडग्राम याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? कुंडग्राम में हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। किस नगर में आयोजित किया गया था? तो कुंडलबन में किया गया था, कश्मीर में। याद है कुंडग्राम अलग चीज है और कुंडलबन अलग चीज है। कुंडलबन दोस्तों कश्मीर में है, कुंडलबन कश्मीर में। याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, यानी सभा लगा था जहां बौद्ध का प्रचार प्रसार हुआ था, बहुत सारा प्रवचन वगैरह हुआ था। तो यह कुंडलबन में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। कहता तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुआ था? तो चौथा हम लोगों ने देखा कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, लेकिन तीसरा था पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा कहां हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं। और ये जो पाटलिपुत्र वाला तृतीय था, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दोस्तों पढ़ाया था, याद होगा आपको कि अशोक ने इसको क्या किया था? करवाया था, संरक्षण अशोक ने प्रदान किया था। तीसरा नंबर वाला पाटलिपुत्र में हुआ था। आपको बता दें पाटलिपुत्र और गया ये दोनों के मध्य में मिला जुला में मगध पड़ता था और मगध का ही राजा अशोक था। और आपको कहानी आगे बताऊंगा मैं। अशोक जो थे दोस्तों वो बिंदुसार का बेटा था, और बिंदुसार जो दोस्तों है वो था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा क्या था? अशोक था। और याद कीजिए, बताऊंगा आगे मैं दोस्तों कि अशोक ही जो थे कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे और हजारों लाखों लोगों को मार दिए थे। उसके बाद उनका दिल पसीज गया और अशोक को लगने लगा यार मैंने क्या गलती कर बैठा, क्योंकि कलिंग ना ही चंद्रगुप्त मौर्य जीत पाए, ना ही उनका बेटा यानी बिंदुसार जीत पाया। तो लास्ट में अशोक ने जीत लिया था उसको। किसको जीत लिया था? कलिंग को। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो एक्स्ट्रा बातें मैंने बताया, इंपॉर्टेंट बात था इसीलिए। तो पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था और इसका जो संरक्षण दिया था अशोक ने दिया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति के किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में। याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पर ध्यान रखिएगा, दोनों में समान मत बताइएगा। समान नहीं है अहिंसा,
अहिंसा वाली बात दोनों में समान नहीं है। जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है, लेकिन बौद्ध धर्म अहिंसा की बात नहीं करता है। बौद्ध धर्म कहता है कि जहां हिंसा से काम चले हिंसा करो, अहिंसा से काम चले वहां हिंसा करो, लेकिन ध्यान रखो किसी के दिल को आहुति ना दो, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यानी सभा आयोजित की गई थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय सब देख लिए, लेकिन फर्स्ट प्रथम नहीं देखे थे। तो आइए प्रथम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था या सभा आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर दोस्तों अब आपको कमेंट्स में दे ले है। आपको पता है उतना देर से आंसर जो था दोस्त कहीं ना कहीं टिक लगा हुआ था, लेकिन अब जितने भी प्रश्न आएंगे यहां से 42 नंबर से इसके टिक नहीं लगे हुए आपको आंसर देने हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन में 2-3 सेकंड या 5 सेकंड लास्टली हम आपको टाइम देंगे। बहुत आसान है, जवाब दीजिएगा। मुझे खुशी मिलेगी जब आप कमेंट्स में दोस्तों आंसर लिखेंगे और आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम आंसर का जवाब दे पा रहे हैं। तो 42 का आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। आंसर होगा राजगिरी। कहां होगा दोस्तों? राजगिरी में जो हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। याद रहेंगे क्या? राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति। ऐसे याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो थे शुरू में अपना धर्म बदले, मतलब शुरू में घर त्यागे थे, तो उनके अंदर राजपाना था, मतलब राजा के घर से आते तो अंदर में एक गुण था राजा वाला। तो पहला संगीति कहाँ करेंगे? तो कोई ऐसा जगह पर करेंगे जिसमें राजा शब्द लगा हो, यानी राजगिरी। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, जो मेरा फेवरेट होता है दोस्त। कुछ लोग कहते हैं कि आपका सर क्यों मैच द कॉलम फेवरेट होता है, तो रीजन बता देना चाहूंगा, क्योंकि यही वो मैच द कॉलम होता है दोस्त यही वो मैच द कॉलम होता है जहां पे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं तुरंत कम समय में। कहता है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन, ये 4 बातें दिया गया है और आपको इधर ट्रिक लगाना है। और ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन में शुरू में बोल दिया गया है, नहीं तो आप जैन धर्म सोच के गलती ना कर बैठे। तो बताइएगा। दुनिया जानता है कि निधन कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में मौत हो गया था। कुशीनगर में बौद्ध धर्म का मौत हुआ। बौद्ध गौतम बुद्ध का मौत हुआ था। प्रथम प्रवचन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। प्रथम वचन कहां हुआ था दोस्तों? राजगिरी में हुआ था। अब यहां सवाल उठता है कि राजगिरी इधर है ही नहीं, तब तो मैटर हो गया कि प्रथम प्रवचन कहां भाई दिया गया। यह सोचने की बात है कि नहीं है दोस्त? तो जरा मैं जानना चाहूंगा कि आप बता सकते हैं तो बताइए जरा कि क्या आंसर होंगे। तो मैं बता दूं आपको कि प्रथम वचन सारनाथ में हुआ था। कहां हुआ था? सारनाथ में। और सारनाथ को ही राजगिरी कहा जाता है दोस्त। नेक्स्ट है ज्ञान की प्राप्ति की यदि हम बात करें दोस्त, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्त लुम्बिनी में, बोधगया में। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोधगया में हुई थी दोस्त। और जन्म कहां हुआ था? जन्म की बात करें तो लुम्बिनी में हुआ था। तो देखिएगा, आसानी से याद करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। गौतम बुद्ध बचपने से बहुत चंचल थे। इनका नाम सिद्धार्थ था बचपन का, और ये बहुत चंचल थे। और इनकी मां की मृत्यु हो गई थी, तो इनका बचपन में ही इनकी मासी जो थी गौतमी, इनको क्या की थी दोस्त? इनको लालन पालन की थी। तो जन्म जो हुआ था लुबुर लुबुर करते थे, इसलिए लुम्बिनी में हुआ। बचपन में बहुत चंचल थे, इसलिए लुबुर लुबुर करते थे, तो जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। तो हमेशा याद है गौतम बुद्ध बचपन में लुबुर लुबुर करते थे, तो जन्म भी लुम्बिनी में हुआ। नेक्स्ट है कि ज्ञान की प्राप्ति दुनिया जानता है बोधगया में। बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, यानी पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था बोधगया में। बोधगया जो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट प्रथम प्रवचन उन्होंने कहां दिया था? सारनाथ में गया था। इसी को राजगिरी कहा जाता है। सारनाथ कहिए या राजगिरी कहिए, एक ही बात है। निधन की बात करें तो कुशीनगर में निधन उन्होंने दे दिया था। और मैं बताया था प्रथम प्रवचन में जब क्या करता है लोग, सार ही तो देता है, बहुत सारे बात को मतलब छोटा रूप करके देता है सारनाथ में। तो ट्रिक से इसको मैंने याद करा दिया दोस्तों, गौर से इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कालिक जैन धर्म ग्रंथ है? यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पुराना बताइए जैन जो ग्रंथ है वो उसका नाम बताइए। 12 अंग है, 12 उपांग है, 14 पूर्व है या 14 उप पूर्व है? इसके आंसर मैं चाहता हूं कमेंट्स में 44 का आप आंसर लिखे दोस्त। जी हाँ, 44 का आंसर कमेंट्स में लिखे। आंसर क्या हो जाएंगे? 14 पूर्व। 14 पूर्व करके सबसे पहला क्या था? जैन धर्म का ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? उपाली है, आनंद है, स्थूलभद्र है या मखली गोसाल है? ऑप्शन में आंसर दीजिए, कमेंट्स में आंसर दीजिए जरा।
तो ये जो आजीवक संप्रदाय है दोस्तों, इसके संस्थापक की बात करें तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, मखली गोसाल। मखली गोसाल है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। इसका भी ट्रिक है लेकिन कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं दोस्त, शायद आपको भी काम आ जाए। देखिए आजीवक, मैं ऐसे याद रखता हूं कि गाय जो होता है, गौ माता होते हैं, उनको मारना मुश्किल है, मतलब मारा नहीं जाना चाहिए, ऐसा सारा दुनिया कहता है, यानी उनको आजीवन जीने का मतलब उनपे मतलब उनका वरदान है, ऐसा मानते हैं। तो आजीवन संप्रदाय यानी आजीवन जीने का किसको है भाई, तो गो लगाओ ना, गोसाल, तो मखली गोसाल, और गाय के दूध से ही मक्खन बनता है ना, तो मखली गोसाल, ऐसे करके याद रखेगा। नेक्स्ट है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, पार्थियन का था, हिंदू यूनान का था, कुषाण का या गुप्त का था। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 46 का आंसर दीजिए जरा, मैं देखना चाहता हूं, दिए क्या आप आंसर। इसका आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाएंगे, हिंदू और यूनानी। भागवत संप्रदाय के विकास की अगर बात करते हैं तो हिंदू और यूनानी मिलकर क्या किया था, भागवत संप्रदाय। और आपको मजेदार बात बताऊं, भागवत संप्रदाय की बात करेंगे तो याद रखिएगा यह विष्णु भगवान से संबंधित बात होगा, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कहता है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। यह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो मतलब बताऊंगा कहानी तो बड़ी हंसेंगे, लेकिन यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 47 का दोस्त, इसका जमाली होगा, और जमाली असल में दामाद था। महावीर का क्या था, दामाद था जमाली, और पहला जो दामाद को ही इन्होंने क्या बनाया था, अपना शिष्य बनाया था। तो याद रहेंगे इस तरीका से। नेक्स्ट है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, पहला दिया हुआ है, और याद रखिएगा ये आंसर एकदम नहीं है। 48 का आंसर ए नंबर कभी नहीं हो सकता, यह जैन धर्म का है। लेकिन याद रखिए जब भी जैन की बात होगा तो पहला में बुद्ध बोल डालेगा, और जब बुद्ध की बात होगा तो जैन धर्म डालेगा, क्योंकि ताकि आप गलती कर सको। आंसर होगा जैन धर्म। ये त्रिरत्न का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा भी आजकल देखा जाता है, कथन वाला क्वेश्चन देखा जाता है। तो देखिए कथन में कहता है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। अब ये बात सही है या गलत आपको बताना है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दूसरा तो 100% राइट है कि नहीं है, बताइए मेरे को। अभी बताया था कि महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, खुशी खुशी महात्मा बुद्ध ने खुशी खुशी कुशीनगर में मृत्यु दिया था। अब आपको बताना एक नंबर सही है कि नहीं, जरा सोचिए, कमेंट्स में आंसर डालिए दोस्त, कमेंट्स में आंसर डालिए। बताना चाहूंगा दोस्तों ये दोनों बातें सही नहीं है, ये दोनों बातें सही नहीं है। कहने का मतलब कहने का मतलब है कि पहला बात भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे का नहीं है। आपका आंसर बी होगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं है। दोनों में कोई कनेक्शन है क्या, बताइए मेरे को। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी है, यह बात अलग है, यह सही बात है। और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये दोनों रिलेटेड तो नहीं है, तो यानी आंसर पहला नहीं होंगे। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, कहां व्याख्या कर रहा है, दोनों तो अलग बात है। तो इसीलिए आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, बट व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पे गलती कर जाता है बच्चा, हर बार में पहला मार के चला आता है। तो आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जान के फंसाने के लिए दिए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत व बिहार में क्या अंतर है इसे चुने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसको 10/10 दूंगा। बताइए चैत और बिहार का मतलब क्या है। तो ऑप्शन पढ़ के आपको जवाब देना है। ऑप्शन पढ़िए जरा, 5 सेकंड का टाइम दिया मैंने। बी नंबर आंसर होंगे दोस्त। जैसे ही पढ़ा मैंने देखा, पहला में लिखा हुआ बिहार पूजा स्थल है, मैं ऐसे ही इसको गलत कर दूंगा, क्योंकि बिहार घूमने का स्थान होता था, जहां लोग निवास भी करता था, उसको बिहार बोला जाता था। और बौद्ध धर्म में जहां पे लोग रहते थे उसको बिहार बोला जाता था, और उस जगह को घूमने वाला माना जाता था, जगह जहां पे लोग घूमते थे और आकर देखते थे बौद्ध भिक्षुकों को। और चैत्य दोस्तों पूजा स्थल को बोला जाता था, जहां पूजा किया जाता उसको चैत्य बोला जाता था। तो ये याद रखिएगा हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन धर्म में क्षेत्र में माना जाता है, यानी पार्श्वनाथ से संबंधित कौन सा वो जगह है। तो आंसर हो जाएगा समेध शिखर। समेध शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबंधित है दोस्तों। और पार्श्वनाथ की बात करते हैं दोस्तों तो ये भी एक जैन तीर्थकर थे, ठीक है, और ये 23वें तीर्थकर थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की, तो महाकश्यप ने किया था। बुद्ध भगवान तो मर गए, लेकिन उनका जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था मरने का, वो महाकश्यप ने क्या किया था, उसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्त।
कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, यानी बुद्ध भगवान जिंदा है फिर भी वो संघ का प्रमुख होना चाहता था, वो कोई और नहीं देवदत्त था। देवदत्त इतना बदमाश ऐसा इंसान कहो या जो भी उसके सोच विचार थे, वो चाहता था कि संघ का अध्यक्ष हम बन जाए। नेक्स्ट है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। ये जो जगह है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख वो किससे मिलता है? तो सिर्फ और सिर्फ वासुदेव से मिलते हैं, और भी जितना नाम दिया गया है उससे ये संबंधित नहीं है, वासुदेव से संबंधित है। और मैं यहां बता दूं वासुदेव भी जो दोस्तों है कहीं ना कहीं आपको जैन धर्म से ही संबंधित व्यक्ति है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बता देना चाहता हूं तीनों सही बात है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यानी वर्ण एवं जाति की बात को उन्होंने किया तो यस किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिया तो एकदम दिया। उनका ना थोड़ा 36 का आंकड़ा चलता था, ब्राह्मण का ना सबसे ज्यादा वैल्यू था समाज में, उनको अच्छा नहीं लगता था। उसने कुछ एक शिल्पों को ही निम्न माना, तो सही बात है, हीन या निम्न कुछ ही शिल्पों को माना, सबको उन्होंने हीन भावना से नहीं देखा। बुद्ध की बात हो रही थी। नेक्स्ट है दोस्तों वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? आपके ऑप्शन है सातत्वों ने, वैदिकारियों ने, तमिलों ने या आभीरों ने। ऑप्शन इसको 56 का आंसर दीजिए कमेंट्स में दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। जी हां, इसका आंसर होगा सातवत्तों ने। क्या था दोस्तों, इसने क्या किया था? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ किया था। कहता है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम नीचे दिए गए कूट के ज्ञात कीजिए। वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन और पाटलिपुत्रा। अभी तक का मैं सारे क्वेश्चन मैंने कराया दोस्तों, उसमें हम इस क्वेश्चन को 100/100 मार्क्स दूंगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन इसमें 4 का 4 संगीति आपको दिमाग में आ जाएंगे और इसका जो है सीक्वेंस आपको बताना है सबसे पहले कहां हुए थे। तो दोस्तों इसका ट्रिक मैं देता हूं। सबसे पहले याद होगा मैंने बताया आपको था ट्रिक कि राजा के घर से आए थे बौद्ध, तो पहला संगीति जब वो देंगे तो राजगिरी में देंगे, राजा से संबंधित बात करेंगे। तो 2 नंबर इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन छट गए। इन दोनों में से कोई हो सकता है। और एगो आपको बेनिफिट हुआ कि 2 के बाद 1 और 2 के बाद 1 मैच कर गया, यानी 2 नंबर के बाद 1, यानी राजगिरी के बाद वैशाली में हो गया। तो आप अपने आप जान गए कि वैशाली में 2 नंबर। अब 3 नंबर में ये कुंडलवन है या पाटलिपुत्र है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई बार क्वेश्चन में अभी तक मैं पढ़ाया हूं कि 3 में राजा अशोक ने क्या किया था दोस्त? पाटलिपुत्र में संरक्षण दिया था और करवाया था, तीसरा नंबर। और चौथा हुआ था कुंडलवन में। और कुंडलवन कहां है? मैंने बताया था दोस्तों कि कुंडल ग्राम से इसको मत संपर्क कीजिए, कुंडलवन अलग जगह है और कुंडलवन कश्मीर में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कुंडलवन है। तो सारे मैंने याद करा दिया, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? यानी गौतम बुद्ध मरने से पहले ही उपरांत जो मतलब कि मरने से पहले ही बौद्ध संघ के लिए नेतृत्व किसको सौंप कर गया था? तो 58 का आंसर दीजिए अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में दोस्तों। लगता है कि इसके आंसर आप जानते होंगे, जवाब दीजिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अगर बात करते हैं 58 का दोस्तों, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, कुछ लोग फंस जाएंगे इसमें भी। वो आंसर क्या मारेंगे दोस्तों? महाकश्यप। लेकिन ये गलत बात है। गौतम बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मेरे बाद कौन संघ का हेड बनेगा, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त कर गए थे, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध के मृत्यु को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएंगे डी, इनमें से कोई नहीं। कि सयादवाद सिद्धांत है, सयादवाद सिद्धांत है किस चीज का? यह मजेदार क्वेश्चन है। लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का? आंसर दीजिए जरा, क्या है सयादवाद सिद्धांत? 59 का आंसर दीजिए। जी हां, जैन धर्म। जैन धर्म का सिद्धांत है दोस्तों सयादवाद। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अब आए ना क्वेश्चन मजेदार, गौतम बुद्ध का जन्म बताइए। इसमें से दोस्तों जन्म बताइए गौतम बुद्ध का। 563 कहेंगे, 558 कहेंगे, 561 कहेंगे या 544 कहेंगे? आंसर दीजिए जरा। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इनका आंसर हो जाएंगे दोस्तों 563। 563 ईसा पूर्व में दोस्तों क्या हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बताना चाहूंगा एक महान व्यक्ति हुए गौतम बुद्ध और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर बार में ध्यान नहीं देते हैं। एक स्टूडेंट ने गलती किया, पहला ऑप्शन में था 563 ईस्वी लिखा हुआ था और अगला ऑप्शन में था 563 ईस्वी पूर्व।
तो उसने गलती से पहला ही मार दिया। तो ईसवी और ईसा पूर्व का ध्यान रखना है आपको। ईसा पूर्व का मतलब बहुत पहले हो गया दोस्त, ईसा मसीह के जन्म से पहले हो गया, ईसवी का मतलब बाद में हो गया, समझ गए? तो इसका याद रखिएगा 563। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यानी बौद्ध धर्म का शिक्षा कहां दिया जाता था? विक्रमशिला में, वाराणसी में, गिरनार में या उज्जैन में? बहुत ही ऑप्शन क्लोज है, आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन फिर भी 61 का आंसर दीजिए, कमेंट्स में आंसर देखना चाहते हैं।